अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ अच्छा देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो कुछ अच्छा सीखने वाले हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं डीएम क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूं जो कि +2 क्लास से रिलेटेड है, जिसके अंदर आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड 6 क्लासेस जो हैं वो हमारी पहले हो चुकी हैं। आज ये हमारा 7वां लेक्चर है, जिसके अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 के पहले 5 क्वेश्चन जो हैं वो हम पहले की क्लास में कर चुके हैं। उस क्लास का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उस क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ आज हम अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट और रिलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस जो है वो भी कर चुके हैं। उन सभी क्लासेस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्लास को एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि अपना जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि लेट ए 1 2 3 बी 4 5 6 7 एंड लेट एफ is given by 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b। हमें एक फंक्शन गिवन है जो कि कहां से कहां डिफाइन है प्यारे बच्चों, ए से बी पर डिफाइन है। शो दैट एफ इज 1 1। तो ये शो करो कि एफ जो है वो क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो इसके लिए मैं क्या कर लूं कि फंक्शन का एरो डायग्राम हम लोग बना ले प्यारे बच्चों। तो एरो डायग्राम जो है वो क्या फॉर्म होगा, देखते हैं। अभी अपना सेट ए हो जाएगा। सेट ए क्या है, 1 2 3। ये अपना सेट बी हो गया, 4 5 6 7। और फंक्शन जो है वो डिफाइन है ए टू बी। फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है प्यारे बच्चों, ए टू बी। अब 1 जो है वो 4 से रिलेटेड है तो 1 से 4 हो गया। 2 जो है वो 5 से रिलेटेड है तो 2 5, यही गिवन है। 1 4 2 5 और नेक्स्ट क्या है 3 6। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 6। और यहां पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज है सेट बी के अंदर। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा प्यारे, कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। तो हम लोग क्या लिख देंगे इसके अंदर कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव a unique image in B, unique image in B। So therefore it is an 1 1 function, it is an 1 1 function। इसलिए ये एक 1 1 फंक्शन होगा। बस इतना सा हमें इसके अंदर लिख के दिखाना था। तो ये जो है इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। कि ये बताइए कि ये फंक्शन 1 1 होगा, ऑन टू होगा या फिर बाइजेक्टिव होगा। तो फंक्शंस अपने को गिवन है कि एफ दैट इज रियल टू रियल, फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूं कि एफ दैट इज रियल टू रियल डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 - 4 एक्स। तो इस पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 1 1 डिस्कस करें सबसे पहले तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 4 1 1। अब 1 1 की हम लोग बात करें तो क्या आ जाएगा कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो क्या लिखेंगे कि लेट कर लेंगे कि x1 x2। हमारे पास कोई दो पॉइंट है जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर। यही बताया था कि हमें कोई दो पॉइंट कंसीडर करने हैं, x1 और x2, जो दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर। सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, जहां पे f ऑफ x1 किसके बराबर है प्यारे बच्चों, f ऑफ x2 के बराबर। f ऑफ x1 किसके बराबर होगा, f ऑफ x2 के बराबर। तो ये अपने पास कंडीशन आ चुकी है। अब यहां से हम लोग लें कि f ऑफ x1 निकालें तो कितना आएगा, जहां x है वहां हमें क्या रखना है, x1। तो क्या आ जाएगा
3 माइनस 4x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 निकालें तो जहां x है वहां हमें क्या रखना है x2, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 4x2, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 3 माइनस 4x2। अब यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x1 इज इक्वल्स टू माइनस 4x2, फिर माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल और क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल्स टू x2, और जब x1 x2 के बराबर हो जाए तो क्या आ जाता है 1 1 फंक्शन, देयरफॉर 1 1 फंक्शन, इसलिए ये कैसा फंक्शन होगा प्यारे बच्चों 1 1 फंक्शन। अब इससे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें ऑन टू, तो मैं यहां पे डिस्कस कर दूं फॉर ऑन टू, फॉर ए ऑन टू। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऑन टू को, तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स को y के बराबर कंसीडर करें तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4x, और यहां से मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये माइनस का 4x इधर आके प्लस 4x हो जाएगा, और ये प्लस का y इधर आके माइनस, तो कितना आ गया 3 माइनस y, और x की वैल्यू निकाले तो क्या आएगी प्यारे बच्चों 3 माइनस y डिवाइडेड बाई 4। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, देयर एग्जिस्ट y belongs to real number such that x is equals to 3 minus y divided by 4 where f of x is equals to, where f of x is equals to, तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या है 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4, तो जहां पे भी अपना फंक्शन है उसमें x की जगह मैं क्या रख दूंगा 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई x, और x की वैल्यू है कितनी 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 3, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 3 प्लस वाई, 3 से 3 कैंसिल और क्या आ जाएगा y, और जब y आ जाए तो क्या होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ x, एवरी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर हैव एट लीस्ट वन प्री इमेज इन रियल नंबर, तो क्या आ जाएगा ऑन टू फंक्शन, देयरफॉर ए ऑन टू फंक्शन। यही वर्किंग रूल था, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जब पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि 1 1 और ऑन टू जो है वो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है वो 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं हेंस बाइजेक्टिव फंक्शन, इसलिए ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस तरह से हम इस पार्ट को सॉल्व कर सकते थे। अब हम लोग अपना जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों कि फंक्शन जो डिफाइंड है वो है रियल टू रियल नंबर्स डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या दे दिया कि फंक्शन जो है वो क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहला लिखेंगे फॉर 1 1, जब 1 1 फंक्शन की बात करें हम लोग तो उसके लिए क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों कि लेट करेंगे कि x1 x2 belongs to real number such that f of x1 is equals to f of a x2, और यहां से हम वैल्यू निकालें तो f of x1 जब निकालेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे x1, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब x2 निकालेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे x2, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस x2 का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, इधर बचेगा x1 स्क्वायर, इधर बचेगा x2 स्क्वायर। और देखो प्यारे बच्चों बात चल रही है रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब x1 और x2 क्या है रियल नंबर्स, तो जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा प्लस माइनस x2 की फॉर्म बनेगी। कौन सी फॉर्म बनेगी प्यारे बच्चों प्लस माइनस x2, तो यहां पर ऑलवेज x1 और x2 जो है वो बराबर नहीं होंगे, क्या लिख देंगे देयरफॉर नॉट 1 1, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब हम लोग बात करें ऑन टू की, तो क्या लिखेंगे फॉर ऑन टू, जब डिस्कस करें ऑन टू फंक्शन को प्यारे बच्चों तो मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज
पॉजिटिव। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और उसमें हमने 1 ऐड किया है तो देयरफॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो कहने का मतलब जो नेगेटिव रियल नंबर्स है उनके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। तो लिख देंगे कि हेंस negative real numbers have no pre-image, जब प्री इमेज नहीं है तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर नॉट ऑन टू फंक्शन। इसलिए ये जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। बस इतना सा ही हमें इस क्वेश्चन में करके दिखाना था। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी कोई दो सेट हैं, सो दैट एफ दैट इज ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। अपना जो फंक्शन है वो डिफाइन है कहां से, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए सच दैट। तो अपना एफ ऑफ ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर बी ए के बराबर, क्योंकि ऐसा ही बोला है कि सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। तो ये फंक्शन जो है वो अपने को गिवन है। तो अब यहां से हम लोग अपना क्वेश्चन सोल्व करें तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 4 1 1, बाइजेक्टिव दिखाना है तो उसके लिए 1 1 और ऑन टू प्रूव करेंगे। तो 4 1 1 में क्या कर लूंगा कि कोई दो ऑर्डर्ड पेयर लेट करूंगा कि लेट A1, B1 and A2, B2 belongs to set A क्रॉस B। किससे बिलोंग कर रहे हैं प्यारे बच्चों, A क्रॉस B। अब यहां पर आपको ध्यान रखने की बात यह है कि हमें कोई दो एलिमेंट x1 y1 नहीं लेने हैं, x1 x2 नहीं लेने हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर बात चल रही है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर। तो यहां पर हम जो दो एलिमेंट कंसीडर करेंगे वो x1 x2 ना करके क्या लेंगे प्यारे बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर लेंगे। तो क्या ले लिया, A1 B1 और A2 B2 सच दैट। अब कैसे लेने थे ये अपने को, तो सच दैट इनके जो फंक्शन है वो क्या होने चाहिए, बराबर। तो कहने का मतलब f ऑफ A1 B1 इज इक्वल्स टू f ऑफ A2 B2। अब ये दोनों फंक्शन बराबर हैं तो इनकी वैल्यू क्या होगी, देखो जब मैंने निकाला ऑर्डर्ड पेयर ए बी के लिए तो बी ए आ रहा है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर को हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। तो यहां पर जब रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, B1 A1 और यहां क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, B2 A2। क्या आ जाएगा, B2 A2। और जब दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते हैं तो हमें पता है कि जब भी कोई दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर होंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे प्यारे बच्चों, बराबर होंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, B1 इज इक्वल्स टू B2 एंड A1 इज इक्वल्स टू A2। तो क्या क्या आ जाएंगे, B1 इज इक्वल्स टू B2 एंड A1 इज इक्वल्स टू A2। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अपना जो A1, B1 ऑर्डर्ड पेयर जो है वो किसके बराबर है, A2, B2 के बराबर। तो अपना x1 x2 जो होते हैं वो क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो बराबर आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन, देयरफॉर 1 1 फंक्शन। अब हम लोग डिस्कस करें ऑन टू फंक्शन के लिए तो क्या आ जाएगा, 4 ऑन टू, 4 ऑन टू। अब ऑन टू फंक्शन को डिस्कस करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट x जो है वो अपना क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी है। हमने एलिमेंट जो मानना था अपना x जो मानते हैं वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी। तो क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट f ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। डेफिनेशन में यही बोला है प्यारे बच्चों। तो ये जब एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऑन टू फंक्शन होगा, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा है जैसा कि हम लोग करते हैं।
कि यहां से अगर हम अपनी वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर बी ए, हेंस ऑन टू फंक्शन। इसलिए एक ऐसा फंक्शन है ऑन टू फंक्शन, और जब ऑन टू फंक्शन होगा तो ये कैसा हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर बाइजेक्टिव फंक्शन। इसलिए ये कैसा फंक्शन है प्यारे बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन। आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि फंक्शन गिवन है f ऑफ n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड एंड n/2 इफ n इज इवन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल नंबर, स्टेट वेदर फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो ये बताओ कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए तो हमें 1 1 ऑन टू चेक करना है। तो क्या लिखेंगे, फॉर 1 1। अब मैं बात करूं 1 1 के लिए, तो मैं सबसे पहले अगर निकालूं, देखो नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है तो मैं ले लेता हूं f ऑफ 1। और जब मैं f ऑफ 1 निकालूं तो 1 कैसा है प्यारे बच्चों, ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो क्या आएगा, n प्लस 1/2। तो कितना होगा, 1 प्लस 1/2, क्योंकि n की जगह मैंने 1 रखा है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो कितना आ गया, 2/2, जो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। सिमिलरली मैं निकालूं f ऑफ 2। जब f ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 कैसा है प्यारे बच्चों, इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए वैल्यू क्या आएगी, n/2, और n की वैल्यू 2 है तो कितना आएगा, 2/2, और ये भी कितना आ रहा है, 1। तो हमने यहां पर देखा कि 1 और 2 दोनों के लिए क्या आ रही है, सेम इमेज आ रही है। जब सेम इमेज आ रही है तो क्या होगा, नॉट 1 1, देयरफॉर नॉट 1 1। तो बस इतना सा ही हमें करना था। तो यहीं से हमें ये पता लग जाएगा कि ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी। बट हमारा ये जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, तो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं है। बट हम इस डिस्कस करना चाहें इसका ऑन टू का केस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर ऑन टू। मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं कि फॉर ऑन टू, तो सबसे पहला केस हम लोग लें, केस फर्स्ट, कि n इज ऑड, कि जब n ऑड होगा तो y किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों, n प्लस 1/2। और यहां से n की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2y माइनस 1। कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 2y माइनस 1, यही आएगा। ये जो प्लस का 1 था वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 1। तो n की वैल्यू आ गई अपने पास 2y माइनस 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट y belongs to natural number such that n is equals to 2y minus 1 where f of n is equals to, और n की वैल्यू अपने को 2y माइनस 1 गिवन है, तो क्या आ जाएगा, f of 2y माइनस 1। और जैसे ही हम ये वैल्यू यहां रखेंगे तो यहां से अपने पास क्या आएगा प्यारे बच्चों, जब हम 2y माइनस 1 रखेंगे n की जगह तो क्या आएगा, 2y माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ओवरऑल क्या आएगा प्यारे बच्चों, y। तो y आ गया तो ये ऑन टू हो गया। सिमिलरली हम लोग केस सेकंड लेंगे। केस सेकंड में बोलेंगे कि n इज इवन। जब n इवन हो तो क्या लिखेंगे हम लोग कि y इज इक्वल्स टू n/2 होगा। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 2y। अब इसको भी सिंप्लीफाई करें कि देयर एग्जिस्ट y belongs to natural number such that n is equals to 2y where f of n is equals to, तो कितना आ जाएगा, f of n जब निकालेंगे तो n की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 2y। तो n की जगह 2y रखेंगे डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, और क्या आ जाएगा, y। जब y आ रहा है तो क्या लिख देंगे, हेंस ऑन टू। तो ये जो फंक्शन है वो 1 1 तो होगा, बट 1 1 नहीं होगा, बट ऑन टू होगा। तो ओवरऑल जो है ये क्या है कि नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन। इसलिए ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। बस इतनी सी बात ही हमें इसके अंदर बतानी थी। आशा है कि ये आपको समझ आ गया होगा।
अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि लेट ए रियल नंबर -3 एंड बी रियल नंबर -1 कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। कोई दो सेट अपने को गिवन है। सेट ए है वो रियल नंबर जो का है जिसमें हमें 3 को छोड़ देना है। सेट बी जो है वो भी रियल नंबर है जिसमें से हमें 1 को एलिमिनेट कर देना है। कंसिडर द फंक्शन f that is defined from a to b such that f of x is equals to x minus 2 divided by x minus 3 is f 1 and on to justify your answer। तो हमें ये बताना है कि जो f जो है वो 1 एंड ऑन टू है या नहीं, साथ ही साथ हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि सबसे पहले मैं करूं 1 4 1 1। क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि हम लोग लेट कर लेंगे कि x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर -3 सच दैट f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2। जब हम ये निकालेंगे तो f of x1 जो है वो क्या आएगा प्यारे बच्चों कि x की जगह में x1 रख दूं तो क्या आ जाएगा x1 -2 डिवाइडेड बाई x1 -3 इज इक्वल्स टू, जब x की जगह x2 रखेंगे तो x2 -2 डिवाइडेड बाई x2 -3। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा x1 -2 इंटू x2 -3 इज इक्वल्स टू x1 -3 इंटू x2 -2। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा x1 x2, ये आ जाएगा -3x1, ये आ जाएगा -2x2 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। सिमिलरली यहां पर करेंगे तो x1 x2, ये आ जाएगा -2x1, ये आ जाएगा -3x2 और ये आ जाएगा 3 दूनी 6। तो देखेंगे कि x1 x2 से x1 x2 कैंसिल, यहां से देखेंगे कि 6 से 6 कैंसिल। अब ये जो माइनस का 3x1 है, मैं इस -2 को इधर लेके आऊं तो प्लस का 2x1 इज इक्वल्स टू, यहां पर है -3x2 और ये माइनस का 2x2 इधर आएगा तो प्लस का 2x2। तो यहां से बचेगा -x1 इज इक्वल्स टू, यहां से बचेगा -x2। तो क्या लिख सकते हैं कि x1 इज इक्वल्स टू x2। और जब x1 और x2 बराबर आ गए तो कैसा फंक्शन होगा प्यारे बच्चों 1 1 फंक्शन। इसलिए कैसा फंक्शन होगा 1 1 फंक्शन। अब इससे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें ऑन टू तो क्या लिख देंगे 4 ऑन टू। तो यहां से हम लोग इसको स्टार्ट करें तो x की वैल्यू हमें चाहिए तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ गया y इंटू एक्स -3 इज इक्वल्स टू x -2। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो xy -3y इज इक्वल्स टू x -2। ये x इधर आएगा, x में कॉमन ले लूं तो y ये इधर आके माइनस होगा तो -1 इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 3y इधर आके प्लस 3y तो 3y -2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों 3y -2 डिवाइडेड बाई y -1। ये अपने पास आ चुका है। अब इससे नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट y belongs to real number -1 such that x is equals to, ये यहां तक है, x is equals to 3y -2 divided by -1, x is equals to 3y -2 divided by y -1 where f of x is equals to, तो f of x हम लोग निकाले तो क्या आएगा f of 3y -2 divided by y -1। तो जहां भी x है वहां पे हम क्या रख देंगे 3y -2 divided by y -1। तो क्या आएगा 3y -2 divided by y -1 -2 divided by 3y -2 divided by y -1 -3। इसको मैं आगे सिंप्लीफाई करूं प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा कि एलसीएम ले तो y -1 एलसीएम आएगा तो 3y -2
एलसीएम y माइनस वन लेंगे, इधर मल्टीप्लाई होगा तो -2y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। और डिवाइड में क्या है प्यारे बच्चों, y माइनस वन। और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 3y माइनस टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो -3y, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 डिवाइडेड बाई y माइनस वन। अब एलसीएम से एलसीएम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3y में से y गया तो कितना बचेगा, y, 2 से 2 कैंसिल, नीचे 3y से 3y कैंसिल, 3 में से 2 गया तो कितना आया, 1। तो ये ओवरऑल किसके बराबर आ गया प्यारे बच्चों, y के बराबर। और जब y के बराबर है तो क्या होगा, देयरफॉर ऑन टू फंक्शन, इसलिए ये कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन। और जब ये ऑन टू फंक्शन होगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सभी क्वेश्चन में हमें अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने जो वर्किंग रूल समझाया था, उसी पे बेस्ड हमें आगे बढ़ना है, उसी से रिलेटेड हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल नंबर्स बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। तो हमें आंसर बताना है कि वो 1 1 होगा, ऑन टू होगा, मैनी वन होगा, या फिर कैसी फॉर्म उसके अंदर मिलेगी, एफ डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल नंबर्स। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, सबसे पहले 1 1 को चेक करें प्यारे बच्चों। तो क्या लिख देंगे, 4 1 1। अब रियल टू रियल बात कर रहा है तो मैं एक वैल्यू कंसीडर कर लेता हूं कि एफ ऑफ 1 निकाले हम लोग। तो जैसे एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 की पावर 4 कितनी आएगी, 1। फिर मैं निकालू एफ ऑफ -1, तो -1 की पावर 4 निकालेंगे तो वो भी प्यारे बच्चों कितनी होगी, 1। तो हमने देखा कि 1 और -1 दोनों के लिए क्या आ रही है, सेम इमेज आ रही है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। तो अपना कुछ ऑप्शंस तो कैंसिल हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसने बोला कि 1 1 होना चाहिए बट नहीं है। और इसी तरह से थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो 1 1 को चेक करते ही हमारे दो ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो गए हैं। अब दो ऑप्शन बचे हैं जो ऑन टू से रिलेटेड है। एक में बोला कि ऑन टू होगा, दूसरे में बोला कि ऑन टू नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि मैनी वन फंक्शन या फिर नाइदर वन वन, नाइदर वन ए वन। अब इससे नेक्स्ट हम लोग ऑन टू चेक करें तो क्या लिखेंगे, 4 ऑन टू फंक्शन। जब ऑन टू की बात करें प्यारे बच्चों तो हम लोग क्या लिख देंगे, वी नो दैट x raised to the power 4 is always positive on real numbers, कि रियल नंबर्स के ऊपर x की पावर 4 जो है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव रियल नंबर्स हैव नो प्री इमेज। तो नेगेटिव रियल नंबर्स जो है उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, नहीं होगी। तो देयरफॉर नॉट ऑन टू, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, नहीं है। तो डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा कि एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ए ऑन टू। सेकेंड ऑप्शन जो है वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या आ जाएगा अपना आंसर। तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि लेट f दैट इज रियल टू रियल बी डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x एंड फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए रियल टू रियल नंबर्स, चूज द करेक्ट आंसर। f is 1 1 on 2, f is many 1 on 2, f is 1 1 but not on 2, f is neither 1 1 nor a on 2। तो सबसे पहले चेक करें 1 1 फंक्शन, क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, 4a 1 1। क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, कोई दो पॉइंट हमने ले लिए हैं, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ a x2। और जब मैं f ऑफ x1 निकालू तो कितना आएगा, 3x1। f ऑफ x2 निकाले तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 3x2। 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू क्या आई, x1 इज इक्वल्स टू x2। और जब x1 और x2 बराबर है तो क्या आएगा, देयरफॉर 1 1 फंक्शन। इसलिए कैसा फंक्शन होगा प्यारे बच्चों, 1 1 फंक्शन।
तो जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली जो बी ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब दो ऑप्शन बचे जिसमें एक में है ऑन टू, दूसरे में है नॉट ऑन टू। तो ऑन टू को चेक करते हैं तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑन टू। जब बात करें ऑन टू की प्यारे बच्चों, तो ऑन टू के लिए y की वैल्यू निकालें तो y इजिकल्स टू 3x। x कितना आ जाएगा, y डिवाइडेड बाई 3। फिर क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट y belongs to real number such that x is equals to y by 3 where f of x is equals to x की वैल्यू कितनी है, y by 3। और जब मैं फंक्शन में x की जगह y by 3 रखूंगा तो कैंसिल होके क्या रहा है प्यारे बच्चों, y, और y आ रहा है तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो क्या लिख देंगे, देयर फॉर ऑन टू फंक्शन। क्या आएगा, ऑन टू फंक्शन। और तो क्या आ गया, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अपना आंसर हो जाएगा कि f इज 1 1 ऑन टू। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर होगा। तो आशा है कि ये क्लास आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आज की अपनी क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि न्यू नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई क्लासेज लेकर आता रहता हूं। तो ध्यान रखेंगे अपना। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।